तो डाइस में देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो डाइस में मैक्सिमम 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, ठीक है? पहला केस 1, जिसमें आपको 1 डाइस दे रखा होगा, 1 डाइस यानी 1 पासा, 1 पासा। अदर केस नंबर 2, जिसमें 2 डाइस दे रखे होंगे, 2 डाइस। केस नंबर 3, जिसमें मोर देन 2 दे रखे होंगे, 2 से ज़्यादा, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मोर देन 2 डाइस हो सकते हैं, ठीक है? और केस नंबर 4, जिसमें आपको ओपन डाइस दे रखा होगा, ओपन डाइस बोल सकते हैं, या फिर उसको अनफोल्डेड डाइस बोल सकते हैं, अनफोल्डेड डाइस बोल सकते हैं। अच्छा, मैं जो भी समझाऊँगा आपको एक चीज़ याद रखना कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो मैं एक बार हिंदी में समझा दूँगा, देन उसके बाद इंग्लिश में बोलूँगा, तो कि प्लीज़ करके आप उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 होगा, केस आप ऐसा समझें कि आप एक टीचर के सामने बैठे हो और मैं आपको कॉपी पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो सेम वैसा ही आपको फ़ील आएगा, आप समझने की कोशिश करो, ठीक? चलिए, तो जब एक पासा दे रखा हो तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पासा या डाइस, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मानक पासा, मानक पासा। दूसरा होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। जनरल डाइस कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हमने एक डाइस बनाया, ये हमने एक डाइस बनाया, हम लोग डाइस इसी तरीके से बनाएंगे। ये वाला जो होगा ये टॉप सरफेस होगा, ये दोनों साइडों वाले सरफेस होंगे। हमें 3 ही सरफेस दिखते हैं किसी भी डाइस के, ठीक है? मैक्सिमम। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 1 2 3, ओके? यहाँ लिख दिया 3 4 एंड 5। तो एक चीज़ याद रखना कि जिस डाइस में 2 साइडों का सम, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब होता है आस-पास की साइड है, ठीक है? तो किसी भी 2 साइड का सम अगर 7 हो जाता है, इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड अगर 7 हो जाता है, ठीक है? तो उस वाली डाइस को हम बोलेंगे जनरल डाइस। क्या बोलेंगे उसको? जनरल डाइस। याद रहेगा, जैसे यहाँ देखिए 3 एंड 4 का सम, 3 एंड 4 का सम जो हो रखा है आपका 7 हो रखा है, इसलिए इसको बोल देंगे सामान्य पासा या फिर स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर सम 7 नहीं हो रहा है, अगर सम 7 नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। बहुत बेसिक सी लाइन है। अगर सम 7 हो रहा है तो उसको जनरल डाइस, सामान्य पासा, लेकिन अगर किसी भी साइड का सम 7 नहीं हो रहा है तो उसको स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा बोलते हैं, ठीक है? इतना क्लियर होगा शायद, मुझे लग रहा है। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्डाइज़ है, अगर ये स्टैंडर्डाइज़ है, तो आपको इस साइड के अपोजिट कौन-सी साइड होगी निकालना बहुत आसान हो जाता है। इस साइड के अपोजिट कौन-सी साइड होगी वो भी निकालना बहुत आसान, ठीक है? ये निकाल सकते हैं आराम से। जैसे निकालना कैसे होता है? अगर मैं 7 में से 1 को लेस कर दूँगा तो बचेगा 6, तो 7 के अपोजिट में जो भी साइड होगी वो 6 होगी। क्लियर है? यही निकालने को आता है और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं आती, ठीक है? क्वेश्चन को फेर बदल कर दे देंगे बस, ठीक है? काम यही होता है। जैसे 2 की अपोजिट साइड देखनी है तो 7 में से 2 को लेस कर देंगे तो बचेगा 5। तो ये 2 के अपोजिट में कौन-सी साइड हो जाएगी? 5। क्लियर है? जैसे 3 के अपोजिट में देखनी है तो 7 में से 3 लेस कर दूँगा, बचा 4। तो 3 के अपोजिट कौन-सी साइड हो जाएगी? 4। इतना क्लियर है? दोबारा समझें। स्टैंडर्डाइज़ कौन-सा होता है? जिसमें सम 7 नहीं होता है, और जिसमें 7 सम नहीं होगा, हम क्या करेंगे 7 में से लेस कर के उन नंबर्स के अपोजिट साइड्स को निकाल सकते हैं। जैसे 1 की अपोजिट नहीं निकालनी है तो 7 में से 1 को लेस कर दो, 6 बचा। ऐसे ही 2 की अपोजिट साइड निकालनी है तो 7 में से 2 लेस करो, 5 बचा। 3 की निकालनी है तो 7 में से 3 लेस करो, 4 बचा। ठीक है? ये हमारा काम हो चुका है।
वहीं अगर दूसरी साइड में देखें, जैसे इस दूसरी साइड में, तो यहाँ निकालना थोड़ा-सा टफ हो जाता है, थोड़ा-सा टफ हो जाता है, ठीक है? ये समझेंगे थोड़ा-सा आगे चलिए। तो इतनी चीज़ें मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप 1-2 क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे कौन-सा वाला जनरल डाइस है और कौन-सा वाला स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है? जनरल डाइस सम 7 होगा, स्टैंडर्ड डाइस सम 7 नहीं होगा। तो पहला बनाया मैंने 3, 6, 1। चेक करते हैं किसी साइड का सम 7 है। देखिए ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन ये 7 हो गया। बिल्कुल जी, 7 है, मतलब इसको बोलेंगे हम जनरल डाइस, यानी सामान्य पासा, सामान्य पासा, ठीक है? मैं जनरल डाइस ही बोलूँगा अब लगातार, मैं सामान्य पासा नहीं बोलूँगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने एक और बनाया 5, 1, 2, देखते हैं इन दोनों का 6, 3, यहाँ 7 हो रखा है, तो बिल्कुल ये दोबारा से जनरल डाइस है। तीसरा देखते हैं एक और, मैंने बोला 1, 2, 3, 7 नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है? एक और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 4, 3, 5, बिल्कुल 7 हो रहा है, इसको बोलेंगे जनरल डाइस। तो आई थिंक मुझे लग रहा है जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस पहचानना आपके लिए बहुत मामूली सी चीज़ हो गई है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, जो आपकी बुक में मिलेंगे आपको, ठीक? क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरीके से ये डाइस बना हुआ है, डाइस में 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, ठीक है? पूछ रहा है ऑपोजिट साइड, 4 की ऑपोजिट साइड क्या होगी, ठीक है? अपोजिट मतलब विपरीत, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो ये कौन-सा वाला डाइस है, तो ये आपका जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस मतलब जिसमें 7 नहीं होता है सम, तो जिसमें 7 सम नहीं होगा हम उसमें से 7 में से लेस कर के उन नंबर्स को उनकी अपोजिट साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बताओ, अगर मैं चेक करूँ, बताओ 2 की अपोजिट क्या होगी, तो 7 में से 2 लेस कर दो 5 होगी। 3 की अपोजिट क्या होगी, तो 7 में से 3 लेस कर दो, आपका कितना हो जाएगा 4। 1 की अपोजिट क्या होगी, तो 7 में से 1 लेस कर दो, बचेगा आपका 6, ठीक है? हमें चाहिए था 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 के अपोजिट हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 7 में से 3 को लेस करके ही 4 मिला है, तो 4 का अपोजिट 3। ओके, ये क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट किया 2, 4, 6, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना, सिर्फ देखते हैं पहले 7 तो नहीं हो रहा, देखिए 6 हो रहा है, ये 8 हो रहा है या 10 हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका दोबारा से स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज में मैंने अब क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका क्वेश्चन है, बताइए ऑपोजिट ऑफ 2, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? तो अभी मैं सीधा निकाल सकता हूँ कि 7 में से 2 को लेस कर दूंगा, बचेगा 5, तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा? 5। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे 3, 4, 5। अब याद रखना 3, 4, 5। अब नोट करोगे ये वाली चीज़ 7 हो रखी है, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड डाइस तो है नहीं, ये है जनरल डाइस, जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में आप 7 लेस करके नहीं निकालते हो। याद रखना कि अगर जो साइड दे रखी हैं आपके, जो साइड्स दे रखी हैं, ठीक है? इन सारी साइड्स के अपोजिट जो भी पॉसिबल हो सकती हैं, कौन-कौन सी साइड नहीं दे रखी है अभी? 1 नहीं दे रखी है, बिल्कुल। 2 नहीं दे रखी है, बिल्कुल। 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 नहीं दे रखी है, ठीक है? तो 1, 2 और 6 कोई भी साइड इन साइड्स के अपोजिट हो सकती है। मतलब 3 के अपोजिट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 4 के अपोजिट 1, 2 और 6 भी हो सकती है। 5 के अपोजिट 1, 2 एंड 6 भी हो सकती है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि ऑप्शन किस टाइप से दे रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लगाएँगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ट्राई कर लेता हूँ। मान लेते हैं यही क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको 4 to 5, रुक जाते हैं, 4 to 5, बी ऑप्शन 2 से 6 एंड सी ऑप्शन 2 एंड आपका डी ऑप्शन 4, ठीक है? और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए ऑपोजिट ऑफ 3, 3 के ऑपोजिट क्या होगा?
तो 3 के अपोजिट चेक करते हैं, तो देखिए 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जहाँ ज़्यादा कंडीशन दे रखी होंगी, जैसे 1 और 2 दोनों में लिख रहा होगा, तो मैं उसको टिक लगाऊंगा, 1 को नहीं लगाऊंगा, या अकेला 2 दे रखा है उसको नहीं लगाऊंगा, किसी ऑप्शन में 1 और 2 दे रखा है तो मैं उसको ऑप्शंस लगाऊंगा, ठीक है। वहीं एक ऑप्शन में 1, एक में 2, एक में 6 दे रखा है, और एक ऑप्शन में 1, 2, 6 तीनों दे रखे, तो मैं इस वाले ऑप्शन को टिक करूंगा, ठीक है। चेक करते हैं, जैसे 3 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या? देखिए, जो साइडें ऊपर आई हुई हैं, एडजेसेंट साइडें कभी अपोजिट नहीं हो सकती। जैसे 3 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट कभी भी 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, 3 के अपोजिट चेक करना है, तो 3 के अपोजिट 4 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। क्या 3 के अपोजिट 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। 3 के अपोजिट क्या 4 और 5 हो सकता है? देखिए, 3 के अपोजिट 4 और 5 कभी नहीं होंगे, सेम साइड में आएंगे, ये भी नहीं हो सकता। क्या 3 के अपोजिट 2 और 6 हो सकता है? बिल्कुल 2 और 6 हो सकता है। तो अब देखिए, ऑप्शन में एक 2 है, एक 2,6 है, तो मैं किसको पहले वरीयता दूंगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगा? 2 एंड 6 को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, मतलब इस वाले को ऑप्शन नहीं लगा होगा, क्लियर है। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस किस टाइप से दे रखे हैं, ओके। तो शायद मुझे लग रहा है पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए हैं, ठीक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट से। हमने क्या क्या किया? हमने किया डाइस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के डाइस होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। जनरल डाइस में सम 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस में सम 7 नहीं होता है। तो जिसमें सम 7 नहीं होता है उसमें हम लेस कर करके, उसी नंबर को लेस करके उसकी अपोजिट वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके में करते हैं? स्टैंडर्ड डाइस में। लेकिन जनरल डाइस में क्या होता है? जनरल डाइस में सम 7 होता है, तो जनरल डाइस में आपको जो भी तीनों साइडें बची हुई हैं, कोई सी भी साइड, जैसे 3 के अपोजिट ये तीनों नंबर आ सकते हैं, 4 के अपोजिट भी ये तीनों नंबर्स आ सकते हैं, और 5 के अपोजिट भी ये तीनों नंबर आ सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस चेक करके देखना होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है केस नंबर 1 क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2, केस 2 क्या है? जब 2 डाइस दे रखे हों, व्हेन 2 डाइस आर गिवन। जब हम कितने डाइस दे रखे हों? 2 डाइस दे रखे हों, ठीक है। तो कंडीशन इसमें भी थोड़ी सी कंडीशन हो जाएंगी। देखिए, केस हमने फर्स्ट पूरा क्लियर कर लिया। केस सेकंड में हम ऐसा हो सकता है कि दोनों जो डाइस दे रखे हैं उसमें ओनली 1 कॉमन हो, ओनली 1 साइड कॉमन हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसका 5 उसका भी 5 सेम सेम हो, या फिर इसका 2 और उसमें भी 2 सेम सेम हो, ठीक है। तो कोई भी एक साइड कॉमन हो सकती है, पहली कंडीशन बन सकती है, ठीक। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 2 कॉमन हो, बिल्कुल बन सकती है, या फिर ऐसी भी बन सकती है कोई कॉमन ना ही हो, नो कॉमन नंबर। जब एक साइड कॉमन हो, या फिर 2 साइड कॉमन हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी साइड कॉमन ना हो। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बताता हूँ आपको कि जब एक साइड कॉमन हो तो करना क्या होता है। देखिए, थोड़ा समझते हैं। यहाँ लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने लिखा एक डाइस ये है 3, 2, 5, और एक डाइस ये है 6। यहाँ पर 3 लिख देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 1, ठीक है। आप नोटिस करोगे, देखिए 2 उसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, बट 3 उसमें भी है। इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन होगी कि जब एक डाइस कॉमन हो, डाइस का एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब करना है क्या होता है, आपको ना क्लॉक वाइज चलना होता है। दोनों में कैसे चलना होता है? क्लॉक वाइज। कैसे? क्लॉक वाइज। तो आप जो भी नंबर कॉमन है, आप उस वाले नंबर को अलग लिख लोगे। ये लिख लिया हमने 3, ओके। अब पहले वाले डाइस के नंबर्स लिखोगे क्लॉक वाइज, बट 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 5, तो 3 के बाद आप 5 लिख दोगे। 5 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अब दूसरे वाले के इधर लिखनी है यहाँ पर। अब लेकिन चलना कैसे? क्लॉक वाइज ही। क्लॉक वाइज कैसे होगा? ऐसे। तो 3 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 6, और 6 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 1। आई थिंक मुझे लग रहा है इतना शायद दिख रहा है। चलिए, तो ये मैंने लिख लिया है। अब ध्यान से देखोगे, अगर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ऑपोजिट ऑफ 2, 2 के अपोजिट क्या होगा? तो 2 के अपोजिट हो जाएगा आंसर 1, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा है ऑपोजिट ऑफ 5, ऑपोजिट ऑफ 5 6 होगा। ये भी हो सकता है ऑप्शन के क्वेश्चन कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के अपोजिट 6 होगा। बचा 3। अब 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो नंबर्स में नहीं दे रखा। 6 नंबर होता है ना, तो 6 में से क्या नहीं दे रखा है, 4 नहीं दे रखा है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4। समझ में आ जाना चाहिए आपको। एक बार और ट्राई करके, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैंने लिखा, देखते हैं 2 3 4 4 5 6, ठीक है। नोटिस करो कि 2 उसमें नहीं है, 3 उसमें नहीं है, 4 दोनों में है। तो हम 4 को यहाँ सर्किल कर लेते हैं, 4 को यहाँ बाहर लिखते हैं। पहले वाले डाइस के 4 नंबर के बाद क्लॉक वाइज नंबर्स लिखते हैं। 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही 4 के बाद यहाँ 2 लिखा और 2 के बाद 3 लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद दूसरे वाले डाइस के नीचे लिखते हैं उसके। तो 4 के बाद यहाँ पर 5, 4 के बाद 5 क्लॉक वाइज चल रहा है, और 5 के बाद 6। शायद इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है, ये आपस में अपोजिट हैं, ये आपस में अपोजिट हैं, और 4 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इनमें नहीं दे रखा है। तो देखिए 1 से 6 तक होते हैं, तो 1 नहीं दे रखा, तो 4 के अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं लिखना चाहूँ तो देखिए 2 के अपोजिट आपका 3, और 3 के अपोजिट 2 भी बोल सकते हैं, इसका कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 के अपोजिट, ओ सॉरी मिस हो गया, मिस 2 के अपोजिट 5 होगा, और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, या फिर 6 के अपोजिट 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4 के अपोजिट 1, और 1 के अपोजिट 4, वट एवर वट यू वांट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें शायद आपको क्लियर आ गई होंगी। तो हमने वो जो लिखा था कि 2 डाइस दे रखे हों, तो 2 डाइस में अगर एक नंबर कॉमन हो, तो शायद आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, और कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखा मैंने, 2 4 6 6 1 3, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि देखिए किसी कोई कॉमन तो नहीं है, या बिल्कुल कॉमन है। 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो हम जल्दी से 6 को लिखेंगे, इसका क्लॉकवाइज 6 के बाद यहाँ 2 आएगा, और 2 के बाद 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद 3 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है शायद। तो मुझे ये पता चल गया कि 4 के अपोजिट हमेशा 3 होगा, 2 के अपोजिट 1 होगा, और 6 के अपोजिट हमेशा यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 नंबर नहीं दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक तो ऐसे आ सकता है कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, आप 3 बता दोगे, 2 का अपोजिट 1 बता दोगे, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। पहला ऑप्शन 5 6 2, क्या ये बन सकता है? दूसरा ऑप्शन 5 4 2, ये बन सकता है क्या? तीसरा ऑप्शन, एक और ऑप्शन बनाते हैं, जैसे 4 3 5, क्या ये बन सकता है? या फिर डी, एक और ऑप्शन जैसे 1 2 3, कौन सा वाला इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो एक बात याद रखना कि अगर 4 के अपोजिट में 3 आएगा, तो 4 के आसपास कहीं भी 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक देखिए, कुछ देखते हैं इसमें, देखो 4 के आसपास 3 दिखा हुआ है, मतलब ये तो देखते ही कैंसिल कर देंगे हम लोग। 2 के आसपास 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 का तो अपोजिट है ना 1। तो 2 के आसपास 1 देखो किस में दे रखा है, देखो 2 के आसपास 1 दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर है। 6 के आसपास 5 नहीं होना चाहिए। देखते हैं कोई ऐसा है 6 के आसपास 5, बिल्कुल ये वाला है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आया तो समझ गए हो गया आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इतना शायद मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा,
लिख दिया मैंने 1 3 5 5 4 6। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए 2 3 इस जगह पर क्या आएगा यहाँ पर। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। इसके बाद हम केस नंबर सेकंड पढ़ते हैं जब 2 नंबर कॉमन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर कॉमन कौन सा है इसमें। 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन उठा लिया। देखिए याद रखना, मैं आपको टाइप समझाए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि पूछा जाता है कि देखिए भाई ये आपको दे रखा है, बताइए कौन सा वाला बन सकता है या कौन सा वाला नहीं बन सकता। एक ऐसा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि देखिए भाई ये आपको दे रखा है, आप बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप जल्दी से बता सकते हो 6 का अपोजिट 5 होगा। और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये दे रखा है आपको, पूछेगा बताइए इस जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको टाइप समझाई दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो 5 दे रखा है, तो 5 के क्लॉकवाइज चलते हैं। 5 के बाद यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। ऐसे यहाँ 5 के बाद 6 आएगा और यहाँ 6 के बाद आ जाएगा 4। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 3 के आसपास 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 के आसपास 6 नहीं होना चाहिए और 5 के आसपास 2 नहीं होना चाहिए। इतनी क्लियर है? तो 3 के आसपास 4 नहीं, 1 के आसपास 6 नहीं और 5 के आसपास 2 नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें मुझे क्लियर हो चुके हैं। तो बताइए, ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। ए ऑप्शन बताइए क्या 4 होगा, बी ऑप्शन बताओ क्या 3 होगा, सी ऑप्शन बताओ क्या 1 होगा और डी ऑप्शन बताओ क्या 2। तो आगे जब 3 के 5 के पास में 2 नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 तो नहीं आएगा एटलीस्ट। जब यहाँ 2 आ गया है तो 2 नहीं आएगा, तो आसपास में यहाँ 2 नहीं हो सकता ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, देखिए माइक आवाज़ बंद हो गई थी, इस वजह से मैं पूरा सॉल्व कर दिया, देन मुझे बाद में पता चला कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो समझे, 2 के पास 2 नहीं आ सकता, ये कैंसिल हो गया। 3 के पास 4 नहीं आ सकता, ये कैंसिल हो गया। 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 3 नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। सिर्फ एक ऑप्शन बचा 1, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मैंने, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 1। तो पूछा हुआ है ये 2 3 दे रखा है, तो यहाँ पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये मैंने कॉमन उठाया, कॉमन के हिसाब से यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, ये कॉमन उठाया 6 में, यहाँ 5, यहाँ 1, तो 6 का 5 और 1। अब मुझे क्या क्या पता चल गया, 3 के पास में 1 नहीं होगा क्योंकि 3 के तो अपोजिट में 1 होता है, तो 3 के पास में 1 नहीं हो सकता, तो 3 के पास में 1 तो नहीं आ सकता, तो 1 कैंसिल हो गया। क्लियर है? 2 के पास में 5 नहीं आ सकता। क्लियर है? ये मेरा 2 दे रखा है, 2 के पास में 5 नहीं आ सकता क्योंकि 2 के तो अपोजिट में होता है 5। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, 5 को यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। मेरे 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, 1 एंड 5। ठीक है, बचे हैं 4 और 6। अब देखते हैं आपको। देखिए आपको ये पता है कि यहाँ पर एक 6 है, देखो जैसे यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। अगर यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ पर 6 आता। ठीक है, लेकिन ये अपोजिट हो चुका है, तो यहाँ पर 6 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब 6 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रहे, आप इसी तरीके से ट्राई करके देख लोगे। यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, लेकिन वही 2 यहाँ 3 दे रखा था। ठीक है, आप एक बार इमेजिन करके देखोगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डाइस को घुमा दो तो यहाँ पर 6 तो नहीं आएगा, 6 पलट के दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 अप्रॉक्स। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको पलटाए तो 6 के अपोजिट वाली साइड यहाँ आ जाएगी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज़ समझ ली है कि अगर 2 नंबर कॉमन है तो नेक्स्ट वाला निकालना कैसे होता है। एक और समझ लेते हैं, बस इसके बाद नेक्स्ट वाला टाइप समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने रखा, एक मिनट, इसको लिया मैंने BAE। ठीक है, देन मैंने इसको लिया EFC। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए अगर ये A है, ये B है, तो यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगर ये A है और ये B है तो यहाँ क्या आएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं, कॉमन वाला। कॉमन वाला हमारा दोनों में E है, तो E को कॉमन ले लेते हैं। तो E के बाद यहाँ क्लॉकवाइज में A के बाद B,
ऐसे यहाँ पर ई के बाद सी और सी के बाद एफ। क्लियर? अब मुझे क्या क्या पता चल गया, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन है पहला कि बताइए क्या सी आएगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर डी आएगा, क्या यहाँ पर ई आएगा, क्या यहाँ पर एफ आएगा। ठीक है, तो पहले मैं उनको हटा देता हूँ जो ए के आसपास, ए और बी के आसपास में नहीं आ सकते, जो ए के अपोजिट में ही आएंगे। तो बताओ, ए के अपोजिट में हमेशा सी आएगा, ए के पास में सी नहीं आ सकता, तो सी तो कैंसिल हो गया। क्लियर? ऐसे ही बी के अपोजिट में क्या आएगा, बी के अपोजिट में आएगा सर एफ, तो बी के पास में एफ नहीं आ सकता, तो एफ भी कैंसिल हो गया। इसी टाइप से अब दोबारा से देखो, यहाँ देखो आप, ए ये बी, तो जब ए यहाँ बी आ रहा था तब यहाँ ई आ रहा था। ठीक है, अब इनको पलटोगे तो ए ऊपर हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, और ई के अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी, ई के अपोजिट में जो साइड होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो ई के अपोजिट में हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ सबको दे रखा, डी नहीं दे रखा, तो ई तो कैंसिल हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2, या फिर देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करते हैं इसको। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, टेक केयर।